गुप्ता एग्जाम मटेरियल पर आपका स्वागत है। सेट नंबर 11 लेके आए हैं जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अभी बिहार पुलिस का बहुत ही कम दिन बचा है, आप जी जान लगा दीजिए। और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, 12/1/2020 का द्वितीय पाली का क्वेश्चन है। आप इसी पैटर्न पर तैयारी करें और प्रीवियस जितना क्वेश्चन है उसे रट जाए, क्योंकि यही सब एग्जाम में रिपीट होते रहता है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वर्मी कंपोस्टिंग में संलग्न मुख्य जीव का नाम क्या है? संलग्न मुख्य जीव का नाम क्या है? तो ये केचुआ है। नेक्स्ट पर चलते हैं। पुष्प के किस भाग से केसर उत्पन्न होता है? पुष्प के किस भाग से केसर उत्पन्न होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वतिकाग्र एवं वतिक्रका। नेक्स्ट पर चलते हैं। उपसौर की स्थिति कब बनती है? तो उपसौर की स्थिति 3 जनवरी को बनती है और अपसौर रहेगा तो 4 जुलाई को बनता है। 4 जुलाई को बनता है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। एक सौर जल हीटर से गर्म जल प्राप्त नहीं हो सकता, क्यों? तो बादल छाए हुए दिन पर। बादल छाए हुए दिन पर। नेक्स्ट पर चलते हैं। प्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? प्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा लस्की एवं वारकर। लस्की एवं वारकर। नेक्स्ट पर चलते हैं। लकड़ी का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो लकड़ी का जलना रासायनिक परिवर्तन है, या सब्जियों का सड़ना भी रासायनिक परिवर्तन है। बर्फ का पानी में परिवर्तन होना भौतिक परिवर्तन है। मिल जाए तो ये भौतिक परिवर्तन होता है, नहीं मिले तो रासायनिक परिवर्तन होता है। जैसे सब्जी एक बार सड़ जाएगा तो फिर से सड़ा हुआ सब्जी नहीं बन सकता है, तो ये रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। और जैसे बर्फ पानी बन जाता है, फिर बर्फ पानी बन जाता है और पानी फिर बर्फ बन जाता है, तो ये भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। विश्व प्रसिद्ध लोनास घास स्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो दक्षिण अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट पर चलते हैं। झांसी की रानी शीर्षक कविता की रचना किसने किया था? झांसी की रानी शीर्षक कविता की रचना किसने किया था? ये सुभद्रा कुमारी चौहान ने किया था। किसने किया था? सुभद्रा कुमारी चौहान। नेक्स्ट पर चलते हैं। मानव के लिए श्रव्य आवृत्ति की परास क्या होता है? तो ये 20 से 20,000 हर्ट्ज होता है। 20,000 से ऊपर को प्राश्रव्य कहा जाता है। प्राश्रव्य कहा जाता है। और ये सब चिंपांजी, कुत्ता सुन सकता है और उसके बाद कोई नहीं सुन सकता है। ठीक है। और 20 से हर्ट्ज से नीचे के को क्या कहा जाते हैं? तो अवश्रव्य कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। बोमन संपुट किस तंत्र का भाग है? तो ये उत्सर्जन तंत्र का भाग है। नेक्स्ट पर चलते हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति कैसी होती है? तो ये 1 से कम होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत के भुगतान संतुलन के चालू खाते में रुपए की पूर्ण परिवर्तनशीलता कब हुआ? तो ये 19 अगस्त 1994 को हुआ। नेक्स्ट पर चलते हैं। हरित क्रांति के जनक कौन है? तो ये नॉर्मन बोरलॉग है। कौन है? नॉर्मन बोरलॉग है हरित क्रांति के जन्मदाता। और नॉर्मन बोरलॉग कहाँ के निवासी थे? तो ये यूएसए के निवासी थे, अमेरिका के निवासी थे। नेक्स्ट पर चलते हैं। प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया गया? तो ये 8 अगस्त 1942 को पारित किया गया। 8 अगस्त 1942 को। इसी में नारा दिया गया था, करो या मरो। इसी में नारा दिया गया था। नेक्स्ट पर चलते हैं। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये चार्ल्स कैनिंग था। कौन था? चार्ल्स कैनिंग था। नेक्स्ट पर चलते हैं। बिहार विधानसभा के सन की बैठक हेतु गणपूर्ति क्या है? तो ये कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग अथवा 10 सदस्यों से जो भी अधिक के हो। नेक्स्ट पर चलते हैं। न्यायमूर्ति पूंछी आयोग किससे संबंधित है? तो ये केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। नेक्स्ट पर चलते हैं। ऊपरी वायुमंडल की ओजोन परत मुख्यतः किसके द्वारा नष्ट हो रही है? तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन द्वारा नष्ट हो रहा है। किसके द्वारा नष्ट हो रहा है? तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन द्वारा नष्ट हो रहा है। नेक्स्ट पर चलते हैं। दुग्ध शर्करा किसे कहा जाता है?
तो ये लैक्टोज को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो लैक्टोज का कहा जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी स्थल सीमा है? तो ये बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी स्थल सीमा है। और सबसे कम किसके साथ है? अफगानिस्तान के साथ सबसे कम है। नेक्स्ट पर चलते हैं, अजय की अरे अयायावर रहेगा अधिकृति किस विधा से संबंधित है? यात्राविद से संबंधित है। मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ये इसे एपीकल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम एपीकल्चर। मत्स्य पालन को पिसिकल्चर कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं, कल्चरल रेवोल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का प्रमुख कौन था? तो ये माओ जेडोंग था। नेक्स्ट पर चलते हैं, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के स्थान आवंटन से संबंधित है? तो ये चौथी अनुसूची संबंधित है। नेक्स्ट पर चलते हैं, कांच बनाने में उपयोग आने वाला मुख्य घटक क्या है? तो ये सिलिका है। क्या है? सिलिका है। कांच बनाने में उपयोग आने वाला मुख्य घटक क्या है? तो ये सिलिका है। नेक्स्ट पर चलते हैं, अमोनियम आयन क्या है? तो ये संयुग्मी अम्ल है। क्या है? ये संयुग्मी अम्ल है। केलेमाइन एक खनिज है जिसमें क्या होता है? ZnCO3 होता है। जिंक कार्बोनेट इसका रासायनिक नाम है। नेक्स्ट पर चलते हैं, वैद्यनाथ मिश्र किस कवि का मूल नाम है? तो ये नागार्जुन का मूल नाम है। वैद्यनाथ मिश्र किस कवि का मूल नाम है? तो ये नागार्जुन का है। नेक्स्ट पर चलते हैं, महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट किस नाम से जाना जाता है? तो ये सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं, भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार किस संविधान से लिया गया है? तो ये यूएसए के संविधान से लिया गया है। प्रश्न, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है। आयरलैंड से लिया गया है। नेक्स्ट पर चलते हैं, कौन सा पादप मलेरिया रोधी दवा का एक स्रोत है? तो ये सिनकोना है। सिनकोना है। इसके छाल से मलेरिया का रोग का दवा तैयार किया जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं, शिकागो में 1893 ईस्वी में विश्व धर्म संसद कितने भाग लिया था? तो ये स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था। नेक्स्ट पर चलते हैं, किस अर्थशास्त्री के अनुसार अर्थशास्त्र मनुष्य के भौतिक कल्याण का अध्ययन है? तो ये एडम स्मिथ है। कौन है? एडम स्मिथ। नेक्स्ट पर चलते हैं, राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया? तो ये 10 जनवरी 1920 में आया। नेक्स्ट पर चलते हैं, किस समिति ने भारत के संविधान के मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने की सिफारिश की? तो ये सौनसी समिति ने किया था। नेक्स्ट पर चलते हैं, किस द्वीप पर चार्ल्स डार्विन ने फिंचीज पर जैव विकास के संदर्भ में अध्ययन किया? तो ये गालापेगोस द्वीप। गालापेगोस द्वीप। नेक्स्ट पर चलते हैं, पीपुल्स ऑफ ग्रुप किससे संबंधित है? तो ये नक्सलवाद से है। नक्सलवाद से है। नेक्स्ट पर चलते हैं, वसांगति का क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? ये सटन एवं बोवेरी ने किया था। किसने किया था? सटन एवं बोवेरी ने किया था। ठीक है, अगर आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना न भूलें।